Hello class 12th students. This is date 17th of May 2020 फिजिक्स लेक्चर 21। पिछले कुछ दिनों से लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जा रहा है छोटे छोटे लेक्चर्स में। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस, फिर डाइपोल मूवमेंट, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल, फिर इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते चले जा रहा है। 10-12 लेक्चर अगर कूलम्स लॉ का था तो 8-10 लेक्चर ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होते चले जा रहा है। तो अब उसी में नेक्स्ट टॉपिक ये है, ये क्लास 12 का टॉप 15 टॉपिक्स में से एक है। ये किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में आ ही जाता है, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी फॉर्म पर ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, एडवांस नीट के एग्जामिनेशन में कोई ना कोई फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, जैसे कि 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ। ठीक है, इसको प्लेस कर दिया गया है कहां पर, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। देखो ये ग्रीन पेन से जो दिया हुआ है इसको माना है हम लोग ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें बस एक डाइपोल को उठा करके रख देना है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और उसमें डाइपोल को उठा करके रख देना है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपको सेटअप कर देना है। मेरे डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ये कहीं ना कहीं से आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, ये किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, इसको ध्यान से देखना है। तो इस अरेंजमेंट पर रखने पर क्या होगा तो अभी हम लोगों को पता चल जाएगा, है ना। तो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, सोर्स बनाता है। किस पर बनाता है, टेस्ट चार्ज पर। अगर टेस्ट चार्ज +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर है तो जो F है वो E है, जो F है वो E है, वो जो F है वो E है। और अगर Q है तो वही FQE है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो Q है इस पे फोर्स लगेगा, उसका E के बराबर नहीं होगा। इसका जो वैल्यू है, अगर ये सोर्स चार्ज मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपेल करेगा तो यहाँ पर लगाएगा QE, और ये माइनस है और ये सोर्स इस पर लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे भी फोर्स लगेगा QE का, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस चार्ज ये खींचा जाएगा सोर्स की तरफ, बट मैग्नीट्यूड उतना ही लगेगा Q × E। अब मैग्नीट्यूड सेम कैसे हो गया, जो लोग अच्छे बच्चे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक डाइपोल में Q का वैल्यू सेम है, तो Q × E सेम हो गया, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग 11th क्लास पढ़े हैं। ये देखो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये दोनों एंड पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, दोनों एंड पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स QE 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 QE, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स व्हेन एक्ट ऑन अ सिस्टम एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, ये इस पे टॉर्क लगा देगा। ठीक है, इसके वजह से इस पे क्या लग जाएगा, टॉर्क। इसके वजह से क्या लग जाएगा, इसमें टॉर्क। टॉर्क के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा इस डायग्राम को कंप्लीट करने का, अपने हिसाब से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ए बी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर इस एंगल हो जाएगा थीटा, और ये वाला एंगल यहाँ पर जो है वो थीटा ही हो जाएगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस विल बी थीटा। तो ये डायग्राम का सेटअप हो गया। तो इस पे लग रहा है क्या, टॉर्क। तो टॉर्क बराबर होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी फोर्स ले लो, तो ये QE है और ये फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स ये फोर्स और ये फोर्स, ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज AN। ठीक है, दिस इज QE × AN।
ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, दिस an कम्स आउट टू बी 2a इंटू साइन थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा डायग्राम, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर में an बाय हाइपोटेनस में 2a, तो हम लोग को तो an का जरूरत है, दिस इज 2a इंटू साइन थीटा। और अपन पढ़े थे q इंटू 2a को हम लोग लिखते थे p, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p इंटू e इंटू साइन थीटा, दिस इज टॉर्क, दिस इज pe इंटू साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क pe इंटू साइन थीटा। q इंटू 2a के जगह पर p को सेटअप कर दिया गया डाइपोल मोमेंट, टॉर्क कम्स आउट टू बी pe इंटू साइन थीटा। टॉर्क क्यों लगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, 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 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स separated by a finite distance, it creates a torque. So this torque is pe into sin theta. This torque is equal to pe into sin theta. This torque is pe into sin theta. This torque is equal to p into sin theta. इसको नोट कर लो। अब थीटा का ख्याल रखना, थीटा कौन सा एंगल है देखना, यही में जानबूझ करके परेशानी करेंगे, थीटा कहीं का एंगल दे देगा। ये थीटा कौन सा एंगल है, ये थीटा है जो ये डाइपोल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये जो डाइपोल बना रहा है उसके इलेक्ट्रिक, वो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्शन, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा सा और अगर वेक्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो P is a vector quantity, electric field intensity is a vector quantity, and torque we have studied in class 11 is a vector quantity. वेक्टर को गुना करके वेक्टर आ गया, वेक्टर को गुना करके वेक्टर को गुना करके वेक्टर को गुना करके वेक्टर को गुना करके वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक और वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर प्रोडक्ट, दिस इज टॉर्क बराबर, दिस इज P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E आ जाएगा, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, ठीक है। और क्लास 11 में हम लोग ने पढ़ा था P क्रॉस E है टॉर्क, तो इसका डायरेक्शन कैन बी फाइंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाइंड बाय मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल जिसको कहते हैं। इसका डायरेक्शन P और E, अगर यहाँ पर P है और यहाँ पर E है, ये सब 11 में सिखाया गया है, अभी उतना काम नहीं है बट इस प्रॉब्लम, तो इसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो टॉर्क इज PE, तो P से E, अगर P से E ऐसे हाथ अपना दाहिना हाथ स्वर्लिंग करते थे, P से दाहिना हाथ स्वर्लिंग, 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 P से, तो ये अंगूठा टॉर्क का डायरेक्शन होगा P से E, P से E, P से E, P से E में अंगूठा बाहर की तरफ, तो मेरे लिए बाहर दिखाना पॉसिबल नहीं है तो मैंने ऐसे दिखा दिया, बट ये बाहर की तरफ एक्चुअली, तो ये सिस्टम है राइट हैंडेड सिस्टम, टॉर्क P क्रॉस E, टॉर्क इज P क्रॉस E। इसको नोट करके रख लो। चल भाई अगला टॉपिक देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी तरीके से ये आएगा, टॉपिक आपको बताया गया कहीं ना कहीं से, ये टॉपिक स्कूल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहीं से भी आ ही जाता है, जिसको ध्यान में रखेंगे। अगर थीटा का वैल्यू 0 है, इसी फॉर्मूला में अगर थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया कि P और E पैरेलल है, मतलब जिधर P है, ये देखो P और E के बीच में एंगल कितना है, P और E के बीच में थीटा नहीं 0, मतलब P और E एक ही डायरेक्शन में, एक के ऊपर एक भी हो सकता है, थीटा 0, तो टॉर्क का वैल्यू sin 0 इज 0, तो टॉर्क का वैल्यू 0 हो गया, P और E पैरेलल है, और इसी कंडीशन को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
ये हर बार आया हुआ बोर्ड से लेकर के जेई से लेकर के नीट के एग्जामिनेशन पर। जब थीटा 0 हो, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल हो, उस केस में टॉर्क 0 लगेगा और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क 0 का मतलब वो नहीं गोल गोल घूमेगा। अगर जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर डाइपोल मोमेंट को ठीक उसके पैरेलल रख दोगे तो टॉपिक तो है कि टॉर्क एक्सपीरियंस, बट उसमें किसी भी तरह का टॉर्क नहीं लगेगा। दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैथमेटिकल झमेला है, थीटा अगर 180 डिग्री हुआ, थीटा 180, नन मैथ वाले लोग जानते होंगे sin 180 की वैल्यू 0, जैसे sin 0 0 होता है ऐसे sin 180 भी 0 होता है। उस केस में टॉर्क का वैल्यू 0 ही होगा, बट इस केस में P और E डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एंटी पैरेलल होगा, ऐसे एक इस तरह से तो दूसरा इस तरह से, ठीक है। उस केस में भी टॉर्क नहीं लगेगा, बट इस कंडीशन को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोनों ही केस में नेट टॉर्क 0 लग रहा है, नेट टॉर्क 0, नेट टॉर्क 0, नेट टॉर्क 0, बट इस केस को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं और दूसरे वाले केस को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिर्फ थीटा 0, थीटा 180 ऐसे याद करने पर नहीं होगा, समझना पड़ेगा। अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पैरेलल हो तो भी टॉर्क 0 लगेगा, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का बनेगा, इस केस में भी टॉर्क 0 लगेगा, बट इस कंडीशन को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थीटा अगर 90 डिग्री हुआ, थीटा 90 डिग्री हुआ, थीटा 90 डिग्री हुआ, sin 90 का वैल्यू वही मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो इसी केस में मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम गोल 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 जो है वो डाइपोल मोमेंट घूमेगा आपका विथ एन इंटेंसिटी विद द मैग्नीट्यूड ऑफ PE। तो मैक्सिमम टॉर्क कब आपको पूरा गोल ओरिएंटेशन घूमते हुए डाइपोल का कब दिखेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें अगर आपने डाइपोल मोमेंट को 90 डिग्री पर सेटअप किया है तो वो डाइपोल सबसे ज्यादा आपको पूरा ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन होते हुए दिखेगा, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, उसी केस में टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नोट कर लो। अब नोट में नेक्स्ट चीज याद करो, तो फोर्स नेट कितना लगा, माइनस क्यू लग रहा था एक वाले चार्ज पर और प्लस क्यू लग रहा था एक वाले चार्ज पर, तो फोर्स 0। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगा, सिर्फ टॉर्क। क्या लगा, सिर्फ टॉर्क। क्या लगा, सिर्फ टॉर्क। ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सेटअप करते हो तो उसमें फोर्स 0 लगता है, बट टॉर्क लगता है, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ लिया P sin थीटा, ठीक है। बट दूसरा नोट को देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इसका कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल, कोई ग्राफ, कोई थ्योरी, कोई कंसेप्ट आपको पढ़ना नहीं है क्लास 12th में, लेकिन जानना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म होता तो टॉर्क तो लगता ही डाइपोल में, उसके साथ साथ उसमें फोर्स भी लगता। देख रहे हो फॉर्मूला में माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि E का वैल्यू जो है वो सेम था। अगर वो E सेम नहीं होता, ये सब MCQ में पूछा जाता है, तो वो डाइपोल एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता। तो ये मालूम होना चाहिए कि डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें फोर्स, नेट फोर्स लगेगा 0, टॉर्क लगेगा P sin थीटा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म तो उस डाइपोल में एक फोर्स भी लगेगा एज वेल एज टॉर्क भी लगेगा। कितना लगेगा वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो डाइपोल में फोर्स भी लगेगा एज वेल एज टॉर्क भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स नहीं लगेगा, केवल टॉर्क लगेगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिखो। अब इस न्यूमेरिकल को देखो बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है। सारा मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन एक साथ करेंगे जब सारा टॉपिक हो जाए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ, सिर्फ कूलम्बिक फोर्स से तो कुछ ही क्वेश्चन आया था मेंस एडवांस नीट में। इलेक्ट्रिक फोर्स तो भर भर के न्यूमेरिकल है, सारा करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, पहले टॉपिक पढ़ लें। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, P दिया हुआ है, P इज गिवन एज 4 × 10 की पावर -9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो वही दिया हुआ
डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, दिस इज 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क निकालना है तो फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड दिस E × sin थीटा, है सीधा P ही दिया हुआ था, इस 4 × 10⁻⁹ 5 × 10⁴ × 1/2, तो ये 2 बार में कट गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 10⁻⁴, 10⁻⁴, और टॉर्क का यूनिट इज न्यूटन मीटर, तो टॉर्क इज इक्वल टू P × sin थीटा। तो सब टॉपिक धीरे धीरे याद करते चलो, न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे सारा मेंस का, एडवांस का, नीट का, स्कूल एग्जामिनेशन के और मगर टॉपिक याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही लंबा टॉपिक चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने बहुत सारा टॉपिक कवर करना है। डाइपोल ही में देख रहे हो, पहले डाइपोल, फिर डाइपोल मोमेंट, फिर एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर आज सीखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को प्लेस करते हो तो उस पर नेट फोर्स लगता है 0, बट नेट टॉर्क लगता है P sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। और अलग से नोट में याद करना है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ना नहीं है बट याद करना है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो टॉर्क तो लगेगा ही, साथ साथ कुछ फोर्स भी लगेगा। और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में इस तरह का है, और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में, पहले तो सारा टॉपिक्स कवर कर लेना है। तो ये टॉपिक है आज का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट करो, गूगल पे पर, फोन पे पर, ठीक है। थैंक यू।